सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 9 सदस्यीय संविधान पीठ निजी संपत्ति से जुड़ी एक याचिका पर करेगी सुनवाई। कोर्ट ये तय करेगा कि संसाधनों के सामुदायिक स्तर पर जायज बंटवारे के लिए निजी संपत्ति ली जा सकती है या फिर नहीं। सुप्रीम कोर्ट आज फ्रीबीज के खिलाफ दायर याचिका पर भी सुनवाई कर सकता है। याचिका में राजनीतिक दलों की मुफ्त योजनाओं की घोषणाओं पर रोक लगाने की मांग की गई है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की दायर चार्जशीट पर सुनवाई। कोर्ट ने डीजेबी के मुख्य अभियंता सहित कई अधिकारी को पेश होने को कहा गया है। मुंबई की एक विशेष अदालत में भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा की पेशी साल 2008 मालेगांव ब्लास्ट के आरोपी साध्वी प्रज्ञा की निजी पेशी से छूट संबंधी याचिका स्वीकार। अदालत ने प्रज्ञा को आज पेश होने की दी है हिदायत। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का कन्नौज से लोकसभा चुनाव लड़ना तय। आज दोपहर 12 बजे अखिलेश यादव करेंगे नामांकन दाखिल। पूरा परिवार रहेगा साथ। हाई प्रोफाइल कन्नौज सीट से पहले तेज प्रताप यादव की लड़ने की अटकलें थी। मैनपुरी के पूर्व सांसद रहे तेज प्रताप आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के दामाद हैं। यूपी के लखीमपुर खीरी से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी आज नामांकन करेंगे। टेनी के नामांकन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल होंगे। महाराष्ट्र में एनसीपी शरद पवार गुट आज अपनी लोकसभा चुनाव को लेकर घोषणा पत्र जारी करेगा। पुणे में सुबह 9:30 बजे मैनिफेस्टो के साथ ही पार्टी का नया गाना भी जारी हुआ। शरद पवार भी रहेंगे मौजूद। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम का विरोध करने वालों के लिए दिया बड़ा झटका। बुधवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट की अहम टिप्पणी कहा कि सिर्फ संदेह की वजह से चुनावों को नियंत्रित या उसे लेकर कोई निर्देश जारी नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा के बयान पर किया तीखा हमला। कहा कि कांग्रेस विरासत पर टैक्स लगाने की बात कर रही है। कांग्रेस के खतरनाक इरादे उजागर हो गए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी कांग्रेस की नजर आपकी कमाई पर और संपत्ति पर है। सैम पित्रोदा के बयान पर अमित शाह का पलटवार। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस एक्सपोज हो गई है। कांग्रेस का असली मकसद सामने आ चुका है। सैम पित्रोदा के बयान से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया किनारा। कहा कि इसके बारे में मुझे पता नहीं। सैम पित्रोदा के बयान पर बोले कांग्रेस नेता जयराम रमेश। कहा कि पित्रोदा जी के विचार हमेशा कांग्रेस के हित में होते हैं, लेकिन कई बार उनके विचार अलग भी होते हैं। कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने अमेरिका की तरह विरासत टैक्स की वकालत की थी। पित्रोदा ने इसे भारत में भी लागू करने की जरूरत बताई थी। अमेरिकी इनहेरिटेंस टैक्स के तहत मृत शख्स के बच्चों को संपत्ति का 45% हिस्सा ही मिलता है। पीएम मोदी का कांग्रेस सरकार पर बड़ा हमला। कहा कि कांग्रेस के शहजादे कराएंगे देश की हर संपत्ति की जांच। माताओं बहनों के जेवर की भी होगी जांच। कांग्रेस छीन लेगी माताओं बहनों के मंगलसूत्र। राहुल गांधी ने कथित संपत्ति बंटवारे संबंधी बयान पर दी सफाई। दिल्ली में एक कार्यक्रम के तहत पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा कि हमने संपत्ति बांटने का नहीं बल्कि अन्याय के शिकार 90% जनता की जानकारी लेने की बात कही थी। कांग्रेस मैनिफेस्टो को लेकर पीएम मोदी पर राहुल गांधी का पलटवार। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम कांग्रेस के घोषणा पत्र से घबरा गए हैं। साथ ही कांग्रेस के मैनिफेस्टो को बताया क्रांतिकारी। प्रधानमंत्री मोदी आज एमपी और यूपी के चुनावी दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी की सुबह 11:30 बजे सबसे पहले एमपी की मुरैना में रैली। इसके बाद प्रधानमंत्री यूपी के आगरा, बदायूं और शाहजहांपुर में करेंगे जनसभा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को भोपाल में भव्य रोड शो किया। उनके साथ सीएम मोहन यादव और भोपाल से बीजेपी प्रत्याशी आलोक शर्मा भी मौजूद रहे। रोड शो के रूट में लाइट शो भी देखने को मिले। भोपाल में रोड शो के दौरान पीएम मोदी हाथ जोड़कर जनता का अभिवादन उन्होंने किया। करीब 1.25 किलोमीटर के रोड शो के दौरान प्रधानमंत्री पर हुई पुष्प वर्षा। मोदी के मंगलसूत्र वाले बयान पर प्रियंका गांधी ने फिर किया वार। कर्नाटक के बाद बुधवार को राजस्थान की जनसभा में कहा कि मेरी दादी और मां ने देश के लिए कुर्बान किया अपना मंगलसूत्र। प्रियंका गांधी ने कहा कि मोदी मंगलसूत्र की अहमियत ही नहीं समझते। नोटबंदी के वक्त मोदी सरकार ने महिलाओं की बचत छीन ली। वोटों के लिए मोदी महिलाओं को डरा रही है। यूपी के कैसरगंज सीट से टिकट मिलने को लेकर बीजेपी नेता ब्रजभूषण शरण सिंह आश्वस्त। कहा कि नामांकन के 1 घंटे पहले भी टिकट मिलने पर जीत जाऊंगा चुनाव। 99.9% मुझे ही टिकट मिलने की संभावना। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जाति जनगणना कराने की फिर गारंटी दी। कहा कि जाति जनगणना सिर्फ जातियों की नहीं, हमें देखना चाहिए कि देश की जनता किस स्थिति में है इस वक्त। दूसरे चरण से पहले तेजस्वी यादव का बड़ा दावा। कहा कि दूसरे चरण की 5 सीट हम जीत रहे हैं। ये चुनाव संविधान बचाने और संविधान तोड़ने वालों के बीच है। कांग्रेस ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए तेलंगाना से उम्मीदवारों की सूची जारी की। हैदराबाद लोकसभा सीट से कांग्रेस ने एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ मोहम्मद वलाउल्लाह समीर को टिकट दिया है। अमेठी और गौरीगंज कांग्रेस कार्यालय के बाहर प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा के पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर में प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा को अमेठी चुनाव लड़ाने की मांग।
पोस्टर में रॉबर्ट वाड्रा को अमेठी से प्रत्याशी बनाने की मांग उठी है। लिखा है कि अमेठी की जनता करे पुकार रॉबर्ट वाड्रा की बार। अमेठी से रॉबर्ट वाड्रा को उतारने के समर्थन में लगे पोस्टर पर सांसद स्मृति ईरानी का तंज। कहा कि राहुल को भले अमेठी की कोई जानकारी नहीं, लेकिन उनके जीजाजी को यहां की जानकारी होना चिंता की बात। यूपी में बहुजन समाज पार्टी ने बुधवार को 3 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। आजमगढ़ के प्रत्याशी भीम राजभर को अब सलेमपुर से टिकट दिया गया है और हमीरपुर और भदोही से उन्हें उम्मीदवार घोषित किया है। यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सपा पर निशाना साधा। कहा कि समाजवादी पार्टी भ्रमित है, उसके पास कोई नीति और एजेंडा नहीं। वे आए अपने दिन उम्मीदवार बदलते रहते हैं, ये हार की आशंका के चलते है। मैनपुरी लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी ठाकुर जयवीर सिंह का हमला। कहा कि सनातन और हिंदू विरोधी हैं। अखिलेश अपने कार्यकाल में सनातन संस्कृति को कुचलने का किया काम। केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस को घेरा। कहा कि कांग्रेस गरीब विरोधी पार्टी है, पिछड़ा विरोधी पार्टी है, आदिवासी विरोधी पार्टी है, महिला विरोधी पार्टी है। हिमाचल के मंडी से कांग्रेस उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह ने बीजेपी पर वार किया। कांग्रेस हिमाचल प्रदेश की चारों सीटें जीतेगी। बीजेपी के मुद्दे सुन कर थक चुके हैं लोग। हैदराबाद से बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता ने ओवैसी बंधु पर बोला हमला। कहा कि असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन और जैसे लोगों का मुंह बंद करवा देना चाहिए। जनता के बीच विष घोलने का काम कर रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बुधवार को पटना में पार्टी नेताओं के साथ की बैठक में आगामी चरणों की रणनीति पर चर्चा। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से पीडीएम गठबंधन का चुनाव प्रचार अभियान। डॉक्टर पल्लवी पटेल की अगुवाई में बने गठबंधन में रैली। अपना दल और कमेरावादी ओवैसी की एआईएम के बीच हुआ चुनावी गठबंधन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज तेलंगाना और ओडिशा में करेंगे चुनाव प्रचार। शाम दोपहर 12:30 बजे शाह मेढक के सिद्धिपेट में करेंगे जनसभा। ओडिशा के नवरंग में जनसभा। भुवनेश्वर में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। यूपी सीएम योगी का आज से कानपुर बुंदेलखंड अभियान। इटावा के जसवंत नगर में मुख्यमंत्री की जनसभा। बीजेपी के बड़े नेता कानपुर बुंदेलखंड में आज से चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद की आज लालगंज में चुनावी जनसभाएं। आकाश पार्टी प्रत्याशी डॉक्टर इंदु चौधरी के पक्ष में मांगेंगे वोट। पंजाब सीएम भगवंत मान का तूफान चुनावी दौरा जारी है। आज से 3 दिवसीय चुनावी यात्रा पर सीएम मान। गुरदासपुर में जनसभा, अमृतसर में मुख्यमंत्री का रोड शो। आज से मध्य प्रदेश के चुनावी दौरे पर रहेंगे सचिन पायलट। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम की उज्जैन, मंदसौर और देवास में जनसभा। दिल्ली सीएम केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने दाखिल किया जवाब। ईडी ने हलफनामे में कहा कि 9 समन का जवाब न देने और भ्रामक जानकारी देने का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट में ईडी के दाखिल जवाब पर सीएम केजरीवाल को 27 अप्रैल तक देना है जवाब। 29 अप्रैल को गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई संभव। केजरीवाल को लेकर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का आरोप। परिवार को अरविंद केजरीवाल से नाम मिलने देने की चल रही है साजिश। कहा कि प्रधानमंत्री की इस दुश्मनी का केजरीवाल से बदला ले रहे हैं। हमास ने बुधवार को इजरायली अमेरिकी बंधन हर्ष गोल्डबर्ग का एक वीडियो जारी किया है। हर्ष 7 अक्टूबर को साउथ इजराइल में नोवा म्यूजिक फेस्टिवल से अगवा किए गए थे। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने कतर के अमीर शेख तमीम से की मुलाकात। हमास के बंधक बने नेपाली छात्र की सुरक्षित रिहाई के लिए मांग की गई है। आईपीएल के 40वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने गुजरात टाइटंस को 4 रन से हराया। डीसी ने पहले खेलते हुए बनाए 224 रन। 225 रन का लक्ष्य लेकर उतरी गुजरात की टीम 220 रन ही बना सकी। गुजरात की ओर से डेविड मिलर ने 23 गेंद में 55 और साई सुदर्शन ने 39 गेंदों में 65 रनों की पारी खेली। और वहीं दिल्ली की ओर से कप्तान पत ने 43 गेंद में 88 और अक्षर पटेल ने 66 रन बनाए। गुजरात टाइटंस की तेज गेंदबाज मोहित शर्मा के खिलाफ शर्मनाक रिकॉर्ड। आईपीएल में 4 ओवर में सबसे ज्यादा रन लूटने वाले बने गेंदबाज मोहित ने दिल्ली के खिलाफ 4 ओवर में दिए 73 रन। मंगलवार को चेन्नई के खिलाफ लखनऊ की जीत के हीरो रहे ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर मार्कस का बड़ा खुलासा। कहा कि टीम इंडिया के पूर्व कप्तान धोनी की सलाह से बदली उनकी बल्लेबाजी शैली।